विद्यार्थियों नमस्कार। आज के संपादकीय डिक्टेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का संपादकीय डिक्टेशन दैनिक जागरण संपादकीय पेज से लिया जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही है कि आपको 3 मैटर या 2 मैटर आपको डेली दिए जा रहे हैं संपादकीय के, तो आप चैनल से जुड़िए और डेली मैटर तीनों पेपर का, यानी कि दैनिक जागरण, जनसत्ता और हिंदुस्तान, और बीच बीच में पेपर और पत्र पत्रिकाएं चलती हैं, उसको भी आप लिखेंगे। तो आइए देखते हैं आज के दैनिक जागरण संपादकीय की कुछ आउटलाइनों को। देखते हैं कौन कौन सी आउटलाइन है। जैसे पश्चिम बंगाल है, पहला शब्द क्या है? पश्चिम बंगाल। कैसे लिखेंगे पश्चिम बंगाल? देखिएगा, ये पश्चिम हो गया, बा से काट देंगे, बंगाल हो गया, और नहीं तो पूरा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पश्चिम बंगाल। और पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखना है? ये पश्चिम हो गया, बा से काटिए, पश्चिम बंगाल हो गया। तृणमूल लिखना है, ठीक है। ये देखिए त्रि, और ये ना हो गया, ये क्या हो गया? तृणमूल। और कांग्रेस लिखना है, का से काट दीजिए, क्या हो गया? तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। और ऐसे लिखेंगे, ये तृण हो गया, है ना। अब मूल लिखेंगे तृण, और इसी में मूल, का से काटेंगे, तृणमूल कांग्रेस, है ना। तो कार्यकर्ताओं लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? देखो, कर करता, करकर्ता, कार्यकर्ता यानी कार्यकर्ताओं, बहुवचन लगा देंगे। महासचिव लिखना है, देखिए ये महा लिखेंगे, ये सचिव से काट देंगे, क्या हो जाएगा? महासचिव, ठीक है। अभिषेक बनर्जी, देखिए अभिषेक, और ये बनर्जी, क्या हो गया? अभिषेक बनर्जी, ठीक है। सांसद कल्याण बनर्जी, ये क्या हो गया? सांसद, और ये कल्याण बनर्जी, कल्याण, ये बनर्जी, और नहीं तो कल्याण बनर्जी कैसे लिखेंगे? ये कल्याण लिखे, बनर्जी समझ जाएंगे, ये कल्याण लिखिएगा, अब बा से काट दीजिए, क्या हो गया? कल्याण बनर्जी। धक्का मुक्की लिखिएगा, फर्स्ट प्लेस पे है धक, ये का, और माँ से काटिए, मुक्की हो गया, धक्का मुक्की। अगर अलग अलग लिखना चाहते हैं तो धा को आधा करते हैं, का जुड़ा, ये धक्का हो गया, और मुक्की माँ से काट दीजिए, मुक्की हो गया, धक्का मुक्की। पूरा लिखना चाहते हैं, पूरा लिख लीजिए, देखिए ये धक्का हो गया, अब मुक्की के लिए मुक्की कर दीजिए, धक्का मुक्की। काट देंगे तो ज्यादा आसानी रहेगा, बड़ी आउटलाइन काहे बनाएंगे, स्पीड घटेगी। अगर समय है, स्लो स्पीड है, तो आप लिख सकते हो। अभीषण कैसे लिखना है? भा को देखिए थर्ड प्लेस पे लिखेंगे, और क्षण 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 का आंकड़ा लगा देंगे, ठीक है। संस्कृत को क्या लिखना है? अगर देखो शॉर्ट हैंड में लिखोगे, अल कम का लगा, ये संस, और ये कृत हो गया, मात्रा संस्कृत हो गया, और जैसे मात्रा लगाएंगे संस्कृत हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको देखो एस से शुरू होता है संस्कृत, है ना, तो आपको क्या लिखना है? एस लिख के कृत कर देना है, संस्कृत हो गया, और जब मात्रा रखेंगे संस्कृत ही हो गया। तो ज्यादा घुमाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक ही बार में घुमाते हुए ये सारी चीजें बना लेना है, ठीक। तो आइए चलते हैं मैटर की ओर, लिखते हैं। आज इसमें चंद्र के लिए आज हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा विराम देंगे, ठीक है, 4 सेकंड का, 4 या 5 सेकंड का। उतने में आपको चेंज के लिए आपको 2 मार्क ऐसे लगाने हैं, जहां से आप चेंज करेंगे मैटर को, 2 मार्क ऐसे लगा देना, 2 लाइन खींच देनी है। तो आइए चलो लिखिए। रेडी हो ना? चलिए लिखिएगा, रेडी, स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के तत्काल बाद जो हिंसा हुई थी, और जिसमें भाजपा एवं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमले किए थे, वह करीब करीब थम गई थी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर
हमला हुआ और गत दिवस इसी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी भी भीड़ के आक्रोश एवं पथराव का शिकार हुए। वह कोई शुभ संकेत नहीं। इस सिलसिले को रोका ही जाना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ गुस्साई भीड़ ने जो धक्का मुक्की एवं मारपीट की, उसे तृणमूल कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हालिया चुनाव के बाद जो हिंसा देखने को मिली, उसकी तुलना उस भीड़ अराजकता से नहीं की जा सकती जो पिछले विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद देखने को मिली थी। उस समय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं और उनके समर्थकों ने विरोधी दलों और विशेष रूप से भाजपा के उन लोगों पर कहर बरपाया था जिनके बारे में उन्हें शक था कि उन्होंने ममता की पार्टी को वोट नहीं दिया। वह अराजकता इतनी भयावह एवं आतंकित करने वाली थी कि कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए असम में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। यदि तब ममता बनर्जी ने उस हिंसा को गंभीरता से लिया होता और उस पर रोक लगाने की कोशिश की होती तो शायद आज जो कुछ देखने को मिल रहा है वह नहीं दिखता। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ममता बनर्जी ने अपने शासन में कानून एवं व्यवस्था को कलंकित करने वाली उस हिंसा से पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने ऐसा ही उसके बाद की राजनीतिक हिंसा के मामले में भी किया। बंगाल के बारे में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यहाँ राजनीतिक एवं चुनावी हिंसा का एक लंबा दौर रहा। एक तरह से राजनीतिक एवं चुनावी हिंसा बंगाल की राजनीतिक संस्कृति बन गई है। भाजपा को प्राथमिकता के आधार पर हिंसा की इस संस्कृति को खत्म करना होगा। उसे ऐसा इसके बावजूद करना होगा कि इस बार हिंसा का वैसा भयावह रूप देखने को नहीं मिला है। भाजपा सरकार को न केवल पुलिस प्रशासन को आवश्यक निर्देश देने होंगे, बल्कि अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह संदेश देना होगा कि किसी भी तरह की हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बंगाल में हर स्तर पर वास्तविक सुधार के लिए यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है कि कानून एवं व्यवस्था को ठीक करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इससे ही राज्य सही तरह से पटरी पर आएगा। कोई भी राज्य सही तरह से तभी आगे बढ़ सकता है जब वहाँ कानून एवं व्यवस्था नियंत्रित होती है। स्टॉप। साथियों, इसको बनाइएगा। लगभग ये 85 की स्पीड का मैटर बोला गया है, ठीक है। तो आप 30 मिनट में इसको हिंदी में कन्वर्ट करके मिलाना है। यहाँ पे चेंज के लिए हम कुछ क्षण रुके हैं, 4 से 5 सेकंड क्या किए हैं, रुके हैं। तो उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। वहाँ पे तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हिंदी बनाइए।